बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का ऐलान हो चुका हुआ है। पंजाब की हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर लाहौर की बात करेंगे। लाहौर जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, ये नवाज शरीफ का इलाका कहलाता था या शायद अब भी कहलाता है, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो और उनके कारकुन पूछ रहे हैं, और हम भी उनसे ये सवाल कर रहे हैं, अवाम भी ये सवाल करी है कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो वापस कब आएंगे, और क्या अब वो वक्त आ गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और अपनी जमात की बाग दौड़ संभालनी चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नवाज शरीफ ही वाहिद वो लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जमहूरियत को बचा सकते हैं। इस वक्त मुल्क जो माशी सूरत हाल का शिकार है उसमें अगर बेहतरी आ सकती है तो वो नवाज शरीफ ला सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, और नवाज शरीफ साहब लाहौर के लिए, पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, ये सवाल लेकर हम आवाम के पास आए हैं और आवाम से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि इस सवाल में कितनी ताकत है, कितनी तकवीत है, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, शहरी हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद साहब, क्या करते हैं? मैं फार्मेसी में काम करता हूँ। फार्मेसी में काम करते हैं। इलेक्शन आ गए हैं, अनाउंस हो गए हैं। सबसे पहले तो अभी ये समझ नहीं आ रही, अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है पाकिस्तानी अवाम के, पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं। चलें बिलफर्ज इलेक्शन हो भी रहे हैं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब उन्होंने हमें उनकी मुख्तलिफ पॉलिसियों पे, उनके और मामलात पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है सूबे के लिए, अवाम के लिए। आप क्या समझते हैं, उन्हें वापस आना चाहिए? मेरा ख्याल में अगर वो आना होता तो पहले आ जाते हैं, लेकिन अब तो देखिए मरीम नवाज भी आ चुकी हैं, बाकी उनके सारे हैं, अब उनकी अपनी हुकूमत है, अब तो आ जाना चाहिए। अब तो अगर नहीं आ रहे तो फिर मेरा ख्याल मुश्किल है, अब वो आना चाहते ही नहीं। उनकी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन जब से उनकी हुकूमत आई है मामला और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, माशी सूरत हाल और ख़राब हो गई है। अब नून लीग से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। अवाम क्या सोचती है? आप एक आम शहरी हैं, आप समझते हैं कि वो इस कश्ती को, जो मैशत की कश्ती है जो कि डूब रही है, रोज़ बरोज़ डूब रही है, उसे निकाल सकते हैं, हमर तक ला सकते हैं? नहीं, देखिए अभी तो जो भी कहें पार्टी तब उन्हीं की है, सब कुछ गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, अपनी है। अब अगर डूब रही है, जो भी हो रहा है, ये तो उनके अपने लोगों ने किया हुआ है। देखिए अब तो तकरीबन 1 साल हो गया है, नून लीग की हुकूमत है, सब कुछ वही कर रहे हैं, हर कुछ। तो अब अगर कोई कहे कि वो अब बचा सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो। आप कह रहे हैं कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नून लीग का जो वोटर है वो वैसे का वैसा रहेगा? हाँ, अब मेरा ख्याल बहुत सारे वोटर जो पक्के वो जो उनको चाहते थे, उनके करते थे, लेकिन अब वो सब दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो उनके करीब नहीं है, अब तो सब उनसे दूर हटते जा रहे हैं। आप इसकी वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है? बड़े पक्के वोटर थे, वो उनके लिए जान देने को तैयार थे, वो गुज़श्ता 20, 25, 30 साल से जो उनके साथ जो भी वोटर खड़ा था वो उनके साथ ही था। अब बकौल आपके दूर होते जा रहे हैं, आप उसकी वजह क्या समझते हैं? इसलिए कि जब पहले हर घर में तक अगर 10 आदमी हैं तो 10 के 10 नून लीग के होते थे, अब हर घर में आप जाएं उसमें से वो डिवाइड हो चुके हैं। और इसकी वजह यह है कि अब लोग हर चीज़, महंगाई इस कदर हो चुकी है, लोगों की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी है, आप जितना मर्जी कमा लें आप पूरा कर ही नहीं सक रहे। यानी नून लीग की अभी चूँकि फेडरल में, वफाक में उनकी हुकूमत है, उनकी पॉलिसियों की वजह से, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से महंगाई में बहुत इजाफा हो गया है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि उनका जो वोटर है वो स्प्लिट हो चुका हुआ है, तकसीम हो चुका हुआ है। हर घर में आप कह रहे हैं 9-10 वोटर होते थे जो मुस्लिम लीग नून के थे, अब वो तकसीम हो चुके हैं, बहुत सारे खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ मिल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये जिस वक्त हुकूमत इनकी आई थी अभी, उसी वक्त अगर इलेक्शन करा देते तो मेरा ख्याल जितने ज़्यादा वो सफाया हो जाता, बिल्कुल नून लीग हर जगह छा जाती। या हुकूमत लेते ही ना, या हुकूमत लेते नहीं, इनको पूरा कर लेने देते, पूरा इसका टेन्योर, फिर आवाम वैसी नून लीग की बल्ले बल्ले थी और हर जगह इन्होंने ही होना था। लेकिन जब इन्होंने हुकूमत अब दोबारा ली है, इसके बाद से ये डिलीवर नहीं कर सके, और जो वादे किए थे, महंगाई मार सब कुछ करते थे, लोग बड़े खुश थे कि चलो ठीक है अब हमारी कुछ सुनी जाएगी, अब हम, लेकिन वो लोग और पिसते गए, बिजली के रेट बढ़ गए, सिलेंडर लेने जाए वो नहीं, गैस वो नहीं, हर चीज़ बढ़ती जा रही, और अभी कुछ लेने जाए अगले दिन जा रहे तो फिर और बढ़ जा रही। इससे हर कोई बहुत बदजन हुआ है। अगर उस वक्त ये छोड़ के या डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेते या 5 साल पूरे कर लेने देते तो
कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी नून लीग की होती है। बहुत शुक्रिया जी। हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद, लेकिन सवाल वही है जो कि मैं एक और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं इनके सामने रखूँगा। क्या नवाज़ शरीफ के आने से हालात बेहतर हो सकते हैं? गो कि अभी भी उनकी हुकूमत है, उन्हीं के भाई हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं के अपने रिश्तेदार इसहाक डार साहब जो कि बड़े पैशन के साथ पाकिस्तान आए थे, उन्होंने बड़ी तनकीद की। इससे पहले जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि जी उनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मैं मुल्क संभालूंगा, और वो डंके की चोट पर आए थे, लेकिन नाकाम हुए हैं, बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो महंगाई की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन सूरत हाल है। भाईजान, नवाज़ शरीफ साहब को आना चाहिए, उनके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके घर के हालात बेहतर होंगे? नहीं, कोई आने या ना आने का सवाल तो पैदा नहीं होता। बहरहाल ये कि ये वो आएँ या ना आएँ, लेकिन ये पाकिस्तान की जो कंडीशन जो है वो इस वक्त बहुत गैर यकीनी सूरत हाल जो पाकिस्तान मुल्क की हालात चल रहे हैं, महंगाई, हम सैलरी पर्सन जो लोग हैं इस वक्त बिल्कुल, जो पहले हम मुतवस्सित तबके में जो है शुमार किए जाते थे, अब वो मुतवस्सित तबका नहीं है, अब हम उससे भी नीचे चले गए। यानी कि जो एक पॉवर्टी लाइन से भी, गुर्बत की सतह उससे भी नीचे चलेगी। जो गुर्बत की जो एक लकीर थी ना, वो उससे भी नीचे चले गए, और वो जो हमारे नीचे जो मज़दूर जो तबका था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, आप समझ लें। क्योंकि आप ये देखें कि हर जगह बंदा जो है ना, काफ़ी जो है ना लोग जो है भीख मांग रहे हैं, यानी अच्छी अच्छी फैमिलियाँ जो हैं वो भीख मांग रही हैं जो इस वक्त सूरत हाल है। तो असल मसला ये, पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, आम इलेक्शन जो है वो उसकी तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए। तमाम पार्टियों को जो है मिलकर जो है इस मुल्क के लिए जो है काम करना चाहिए। और वो मैं तो ये कहूँगा कि तमाम जो पार्टीज़ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो मिलकर जो है पाकिस्तान की आवाम का दर्द को महसूस करें। और इस वक्त जो हर चीज़ आप देखें, इन्फ्लेशन जो का जो इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त रेटिंग चल रही है, आप कहीं भी चले जाएं तो पहले जो इंसान जो है 1,000 रुपये लेकर निकलता था, तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन में जो है 5-6 हज़ार रुपये के लिए सिर्फ उसका दिन का बजट जो होता है, यानी कि सुबह से नाश्ते से लेकर और खाना रात तक जो है, वो आज 4-5 हज़ार रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते बिल्कुल। यानी कि रुपए की जो वैल्यू, डिवैल्यूशन जो हो रही है वो बिल्कुल वह डॉलर हाई हो गया है। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट ये तमाम स्टेक होल्डर्स से है, तमाम सियासी जमातों से है, जो वो ये करें कि पाकिस्तान के लिए, खुदारा पाकिस्तान के लिए इस वक्त काम करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है तो ये सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें भी हैं, इनके तख्त भी हैं, इनके इक़्तिदार भी हैं। जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है, हमारा मुल्क है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचें। गरीब आदमी मर गया है, लोग जो हैं अपने बच्चों को बेच रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज भट्ट है। भट्ट साहब लाहौर के रहने वाले ही हैं? लाहौर के रहने वाले हैं। ये आज से कुछ साल पहले तक ये गढ़ होता था नून लीग का। हाँ जी बिल्कुल होता। क्या वजह बनी कि ये गढ़ ख़त्म हो गया? आज वोट तकसीम हो चुका है, लोग PTI की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और अपनी जो पार्टी है उसे लीड करना चाहिए? बेटा असी शुरू तो लैके अज तक मुस्लिम लीग नून दे ही, नून नहीं सी पहले दो निशान सन, एक फुल ते एक लालटैन। कायदे आजम की लालटैन सी ते फुल सदरे अयूब दा सी, ते वो दो पार्टियां सन। हुण चोरां दीयां पार्टियां सारियां रल गईयां ने। असी हुण भी मुस्लिम लीग नून नहीं वोट देंदे रहे हैं, मगर इसहाक डार साहब ने आएंगे जी, आएंगे तो आके मुस्तकबिल सही हो जाएगा। उन्हें फड़ के गरीबों ने मारता है, उन्हें अपन तनख्वाहां कट्ठियां कर लईयां ने। एर तो पहला जो चोर बैठा रहा सी वो PTI वाला, उन्हें बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर छड्डिया सी। तुसीं ये कह रहे हो कि तुहाडी अपनी जमात ने गरीबां नूं मारता? जमात ने भी गरीबां नूं मार दिता। कोई जो मार गया वे तो कुछ होर मार गया। असी रिटायर आदमी है हाँ, साड़ियाँ थोड़ियाँ पेंशनां ने, बच्चे ने छोटे छोटे। मेरी गल सुनो, मैं अगले दिन किताबां लैण वास्ते गया वां, बच्चा दूसरी जमात दा वे, एक 7वीं चढ़िया तो 10,000 रुपये दियाँ ओरियां किताबां आईयां ने सिर्फ। तो असी गरीब आदमी ने बेचारे कितों, मेरे को तो चलो 4 पैसे है ने तो मैं खा लाँगा, तो जिन्ना बेचारे गरीबों को नहीं है वो कितने जाएंगे? नवाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सकते अगर वापस आ जाए? कर सकता बेटे, इतने आके की करेगा? की करेगा? नवाज शरीफ आदमी भी कुछ नहीं करेगा आके मेरा पुत्र। ऐसे जिन्हें कि इन्हों कतल करना चाहिए, जिन्हें सियासतदान ने वड्डे वड्डे इन्हों मार देना चाहिए वे। कोई नवे बच्चे आन जड़े पढ़ते लिखते, उन्हें मेरी गल सुनो, वो आके इस मुल्क की सलामती वास्ते मेरा अल्लाह पाक ही इस मुल्क को चलाता पाया। ऐ कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं, सब चोर ने, सब चोर ने। मेरी गल सुनो, ऐसे कोई गरीब आदमी किसी को कर्जा ले लेगा और गिरेबान फड़ लेगी पुलिस। ऐसे देखो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्होंने कर्जा लिया, वो सामने नहीं पे आते। कोई बाथरूम च लुकिया है, कोई पलंग के थले लुकिया है, वो जी फड़िया नहीं जा सकता।
मेरी गल सुनो, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने चोरों को किसी को वोट नहीं देना चाहिए, ना नून लीग नू, ना PTI नू, ना पीपल पार्टी नू। पीपल पार्टी ने पहले की किया सी, सारा सारा दिन बिजली गैप, लोग बेचारे भुखे मर गए, समझो कि नहीं। PTI आई, उन्हें होर बेड़ा गर्क कर दिता पढ़ के, इन्होंने आके होर बेड़ा गर्क कर दिता है। इस तो पहले हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नू मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट देंदे रहे। नवाज शरीफ साहब इस दफा वोट नहीं दोगे? की वोट देवांगे, किनू वोट दा, किसी को भी नहीं वोट देवांगे, इन्होंने चोरों को किसी को भी वोट नहीं देवांगे। हालांकि गुनाह है, वोट देना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। इस मुल्क की खातर, साडे मुल्क दे विच हर चीज़ हैगी है, अल्लाह की मेहरबानी दे नाल हर कुछ साडे इत्थे कनक चावल। देखो चौल, मैं अगले दिन चौलों का 11,400 का तोड़ा लिया, हूँ 16,000 का चौलों का तोड़ा है। अगों आते ने पे रोजे आते हैं, और मजीद महंगाई हो जाएगी, और मजीद महंगाई हो जाएगी। गरीब आदमी कुछ भी नहीं खा सकता। यह फल वेचते हैं, गरीब आदमी बेचारे ताके चले जाते हैं, जिन्होंने को पैसे ने ले लेंगे ने। इन्होंने नहीं पता टमाटर की भाव ने, कोई बंदा इस मुतलक नहीं सोचता पिया, कोई सियासतदान नहीं। इन्होंने अपने इलैक्शन का पिया कि साड़ी सीट कायम होनी चाहिए है, CPAC बंद होना चाहिए वे, सारा कोई मतलब अपने मुल्क वास्ते सोचता ही नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮਿयां शहबाज नहीं शरीफ सी साहब लैनी ने? चाहिए हुकूमत, ए चोर को हुकूमत नहीं सी लैनी चाहिए। ए बिल्कुल गंदे हो गए ने, इन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क ही कर छड़िया आके। वो सागदार साहब आन गए जी, सियासत बड़ा जी बड़ा अपना मुआशत में सही करनगे, की उन्होंने सही किया? उन्हें अरबा रुपया अपना आके तनख्वाहां ले लईयां ने, वो अपनी खा गया वे। दुनिया उत्थे दी उत्थे ही है, दुनिया उत्थे दी उत्थे ही है। इलैक्शन हो के भी पुतरा नाल बदतर हाल हो जाना है। बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्शन हो भी जाएं तो मामला जूं के तूं रहेंगे। पब्लिक जो है वो इस वक्त बिल्कुल मायूस हो चुकी है और उन्हें किसी पे यकीन नहीं रहा। ये भाई साहब नून लीग के वोटर रहे हैं और हमेशा से रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं और इस दफ़ा मैंने किसी को वोट नहीं देना। भाईजान कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। इसाक साहब क्या काम करते हैं? मैं सर मेहनत मजदूरी। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या समझते हैं, अब इलेक्शंस का ऐलान हो चुका हुआ है, हाँ। पंजाब में इलेक्शन होंगे, हाँ। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब तारीख पे तारीख, कभी वो ख़ुद तारीख देते हैं, कभी उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ तारीख देती है, कभी उनके जो लीडर्स हैं वो तारीख देते हैं और वो कहते हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं, फिर वो वापस नहीं आते। आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है, ये बेचारी अवाम हम सब गुरबत में पिस रहे हैं, अब उन्हें वापस आना चाहिए अगर वो बाकी मुल्क के लिए दर्द रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का मोहसिन हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। अब क्या दर्द है ये दिखाएं। आप मुझे बताएं, 1000 रुपये दिहाड़ी है, ये 700 रुपये का ऑयल का पैकेट है। ये 1 किलो का है? 1 किलो का है, 700 रुपये का। 700 रुपये का। और 1000 रुपये आप दिन में कमाते हैं? हाँ जी, तो ये 300 रुपये में मैं क्या मकान का किराया भी दूंगा, बिजली का बिल भी भरूंगा। ऐसे हुक्मरानों को तो रोल लेना चाहिए। फिर आप ही मायूस हो चुके हैं। मायूस इलेक्शन आगे वोट तो देंगे कि नहीं? मैं कहता हूँ कि मैं अगर जब तक मेरी जिंदगी में किसी को भी वोट नहीं दूंगा। किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं दूंगा। इससे पहले वोट देते थे? हाँ जी, किसे देते थे? नून लीग को देता था। नून लीग को वोट नहीं देना आप? नहीं, ना नून लीग को दूंगा, ना PTI को दूंगा, ना पीपल पार्टी को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। वजह क्या है? आपकी तो हुकूमत है अभी वफाक में। अच्छा, क्या हुकूमत है बताएं। मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये का ऑयल का पैकेट है। आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने या मियां शहबाज शरीफ ने और उनकी हुकूमत ने जो नून लीग के वोटर्स थे उन्हें जमात से दूर कर दिया, बेड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ जी, मैंने आपको बता दिया जो मेरे मसले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। 700 रुपये का ऑयल का पैकेट है, 300 रुपये में मैं मकान का किराया भी दूंगा, बिजली का बिल भी दूंगा। वो तो अपना पेट भर रहे हैं, बस अपना घूस मिल रहा है उनको खाने। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। नौकरी करते हैं। हालात तो वही हैं जो सारे बयान कर रहे हैं, आप अपने कुछ हालात बताएं, क्या चल रहा है, महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई की तो भाईजान बहुत बुरी हालात हो गए हैं इस वक्त। गरीब बंदा क्या कर सकता है? अभी जो आमदनी है उसमें निज़ाम नहीं चलता घर का, ऐसे अखराजात हो गए हैं, बिजली का बिल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी उसमें क्या बंदा क्या लेके जाए घर पे, क्या ना लेके जाए, ये इनको खुद सोचना चाहिए कि हुक्मरानों का भाई हम गरीब बंदे के लिए सोचें, उसके बारे में सोचें। इस गरीब के लिए तो कोई सोच नहीं रहा। अमीर तो हर कोई अपनी जगह पे ठीक है, अमीर तो गरीब क्या करे उधर, उसकी जितनी आमदनी उसका आमदनी में उसका निज़ाम नहीं चलता। नून लीग ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास को अलादीन का चिराग है, वो आएंगे, वो उसे रगड़ेंगे और पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसे ही होगा अगर वापस आते हैं वो? कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जेब भरता है, कोई गरीब के बारे कोई भी नहीं सोचता। हर कोई ये सोचता भाई आज मैं आ रहा हूँ, कल वो आ रहा है, आज मैं आ रहा हूँ, कल वो आ रहा है। बस ऐसा निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क का। अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस।
बिल्कुल ठीक है। बड़ी हैरान कौन सूरत हाल है। मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है, हम इस बहस से निकल जाएं कि किसको सपोर्ट करते हैं या किसे वोट देते हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हैं तो हो, जिस तारीख को करवाने हैं करवाएं, ना करवाएं, हमने किसी को वोट नहीं देना। ये ऐसी सूरत हाल कम अज़ कम मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करें। बात फिर से हाजिर हैं। बात हम कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कितने ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल के लिए। मेरे साथ एक और शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है तलत महमूद खान न्याजी। अच्छा, माशाल्लाह। न्याजी साहब फरमाइएगा, जिस तरह मैंने अभी बात की, इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब की हुकूमत थी, लोग तब भी रो रहे थे कि जी महंगाई बड़ी होती जा रही है। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आते हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं हुकूमत संभालूंगा, महंगाई मार्च होता है, खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है, वो चले जाते हैं, ये आ जाते हैं, मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। अब एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो आगे मसाइल हल करेंगे। आपको लगता है ऐसे ही हो? बात यह है कि इस वक्त हम जो है ना IMF के कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। जब तक हम IMF कर्ज़ों से आज़ाद नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क आज़ाद नहीं होगा। डेमोक्रेसी जो है आपके सामने, एक जमहूरियत पर तमाशा हो रहा है, लेकिन अवाम जो है ना इस वक्त गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्शन बाद में चाहिए, पहले हमें अवामी सतह पर जो आगे रमज़ान मुबारक महीना आ रहा है, इसमें रिलीफ होना चाहिए और राशन यूटिलिटीज़ चीज़ों में, तो तभी जो है ना हम जिंदा रह सकते हैं। चेहरों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी का? नहीं जी, मैं अपनी 50 साल ज़िंदगी में यही देख रहा हूँ कि हर हुक्मरान आता है, पिछले हुक्मरान की बुराई करता है और वो चला जाता है तो पीछे की होती है, लेकिन अवामी सतह पर जो होना चाहिए वो नहीं है। अपना इनका रहन सहन जो है वो शाही है, तो अवामी सतह पे आपके सामने देखें चीखें निकल रही हैं। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि चेहरों नहीं, निज़ाम को बदला जाए। निज़ाम को बदला जाए। बड़ी खूबसूरत बात की। पढ़ा लिखा बंदा हमेशा अच्छी बात करेगा, खूबसूरत बात करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? शुजात। सुफियान साहब क्या करते हैं? शुजात साहब क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम है। फरमाइएगा कि इन हालात को कौन बेहतर कर सकता है? समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाएँ, वैसे तो बड़ी दफ़ा तारीफ दे चुकी हूँ मैं, तो वो कोई हालात में बेहतरी ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। हालात सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर कर सकता है और ये सियासतदान नहीं कर सकते। ख़राब क्योंकि सियासतदान कर सकते हैं, बेहतर अल्लाह ताला कर सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है वो जो कर सकती है। जो भी आया सियासतदान पाकिस्तान को लूट नहीं आया, हमेशा से महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। जो हमारी दिहाड़ियाँ वो उतनी हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा जो अगर सस्ता मिल रहा है तो वो आटा सही है ही नहीं। 150 रुपये किलो आटा खाने के काबिल नहीं है, खाने के काबिल है ही नहीं। उसके अंदर से कचरा निकलता है, वो सूखी रोटियों का बुरा होता है ना, वो निकलता है। ये यूटिलिटी स्टोर्स पे बड़ा सब्सिडाइज्ड आटा होता है, सस्ता आटा होता है। सस्ता आटा अब उसकी बात करें, वो खाने के काबिल नहीं है। खाने के काबिल नहीं है। वो बीच में 10 किलो का आटा है ना, उसमें तो 3-4 किलो तो कचरा होता है, छान जिसे कहते हैं, वो निकल आता। वो दूसरा आटा भी सही नहीं होता, यानी कि खाने के काबिल नहीं है। इसके अलावा मजदूर जो है ना वो पिस गया। तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कौन हालात बेहतर कर सकता है फिर? अगर ये सारे चेहरे जिन्हें हम आजमा चुके हैं, इन्हें आजमाया गया, तो क्या कोई नए चेहरे आने चाहिए या कोई निज़ाम बदलना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी ये सब एक ही ऐसे। खान साहब पिछली दफ़ा आए थे जी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर सके पाकिस्तान का। मज़ीद महंगाई हुई है, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं, इन्हें हटा के उन्होंने भी ज़्यादा मज़ीद महंगाई की है। और गरीब बंदे की मेरी सैलरी पैकेज जो था ना आज से 5 साल पहले, अभी भी वही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई है, यानी कि मैं पूरे अगर महीने का बजट ही नहीं बना सकता। ठीक है, बड़ा मुश्किल हुआ है जी। मेरे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद अहमद है जी। सही साहब क्या करते हैं? मैं जी स्पाइन सेंटर है KKT हॉस्पिटल, वहाँ मैं मुलाजिम हूँ। अच्छा, काम कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त है। तो थोड़ी सी सियासी बात कर लें। जी जी करें, क्योंकि हम सब जाहिर है कि अवाम भी सियासी तो होती है ना, चूँकि हमने किसी न किसी सियासी जमात को, किसी सियासी शख्सियत को हमने वोट देना होता है। जी जी। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने पिछली दफ़ा किसे वोट दिया, आपने इस बार किसे वोट देना है। जी जी। नवाज शरीफ साहब एक हकीकत तो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है, हाँ जी हाँ जी, जो कि उनके वोटर्स में कमी हुई है, हम ये मानते हैं, मुख्तलिफ सर्वेस ये बताते हैं।
लेकिन आप समझते हैं कि वो जो वोटर्स में कमी हुई है उनका मोराल दोबारा से बुलंद करना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए और यहाँ आके बैठ के अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, अगर वो आएंगे तो उनकी पार्टी बचेगी। अदरवाइज़ कोई भी बंदा नहीं है, ना मरियम बीबी है, ना मियाँ शहबाज शरीफ है और ना कैप्टन सफदर है कि जो इसको लेके आगे चल सके। वही लीड करते थे पहले और वही करेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आए हैं, खान साहब जिंदाबाद। हम इमरान खान के साथ हैं तन मन धन से और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही जीतेगा। मियाँ साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जाए ना, मियाँ साहब आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान की बहुत शुरू से हैं इमरान खान साहब के साथ? जी जी जी, मैं शुरू से नून लीग का था सर। नून लीग के बाद मैं पीटीआई में शामिल हूँ। हाँ, ये ज़रूरी जो मैं पूछना चाह रहा था, वजह क्या है इसकी? सर वजह महंगाई है। अब देखें ना, हमारे तो खान साहब के दौर में भी थी, खान साहब में बहुत कम थी। पेट्रोल इतना था कि हम लोग आराम से आसानी से जो ना उसे यानी कि यूटिलाइज कर सकते हैं। आप नहीं समझते अगर खान साहब की हुकूमत ना जाती तो ये जो आज हालात हैं, हालात वैसे के वैसे रहने थे? हाँ जी, चाहे शहबाज शरीफ हैं, अगर खान साहब भी होते तो हालात ऐसे रहने थे, महंगाई इतनी ही होनी थी, क्योंकि IMF के साथ मुआहदे इस तरह के हैं। सर ऐसे नहीं होने थे ना, यही तो बात है। पॉलिसी नहीं है, सागडार आया जी, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर नीचे आएगा, वो डॉलर ही खा गया। क्या किया इन्होंने? बेड़ा गर्क करके रख दिया गरीब अवाम का। हर बंदा मजबूर है, हर बंदा। इवन के लोग जो है ना, वो अपने बच्चों को ले जाके ये कनाल रोड पे ना बैनर लगा के बच्चे, 4 बच्चे और वो खुद कहते हैं बच्चे बराए फरोख्त है। बिलीव करें, अब ये नौबत आ गई है महंगाई का। जो अभी तो रमज़ान आना है, मुबारक महीना, अभी तो ये ज़ख़ीरा तो उन्होंने देखे क्या से क्या करना है। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको नेकी हिदायत दे और इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर है वो इस मुल्क के लिए आए और इस मुल्क को संवारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इससे बहुत शुक्रिया आपका भी। इससे पहले हम जब भी रमज़ान में आके लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल यही सूरत हाल है। अजीब मुल्क है ये, यहाँ पे निज़ाम बिल्कुल उलट हो जाता है। ऐसे मजहबी जो त्यौहार होते हैं, मजहबी जो दिन होते हैं, लोग अपने तौर पर यकीन करें बहुत बड़े डिस्काउंट्स लगा देते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह से होता है और हम अपने आप को सबसे अफजल गिरदानते हैं, हम अपने आप को सबसे बेहतर दीन के मानने वाले गिरदानते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल उलट है और चंद दिन रह गए रमज़ान में, जो सूरत हाल होगी हम सबको लग पता जाएगा। क्या नाम है आपका? एजाज साहब। एजाज साहब, क्या करते हैं आप? रोज़ ही कमाते हैं। कमाते ही नहीं? मजदूरी करते हैं। हाँ। तो कितनी दिहाड़ी आजकल मिल रही है? अजकल तो पिछली दिहाड़ियों तो भी गई दिहाड़ी। अच्छा। हूँ तो बस अल्लाह की आस है, ये शब कदर की रात है ते मालिक कुल कायनात दा सब दी खैर करे। वो वक्त का खाना तो सबने खाना है ना, वो तो अल्लाह की ज़ात ने वादा तो किया है, लेकिन किस तरह पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह पूरा? साडा यकीन है मालिक ते, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और मालिक ते सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान आवेगा, असलो काम तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है और नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ और मैं जगह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जगह एक वक्त था कि नून लीग का गढ़ हुआ करता था। और अभी क्या सूरत हाल है, या तो लोग नून लीग को वोट ही नहीं देना चाह रहे या फिर वो खान साहब को वोट देना चाह रहे हैं। ये एक्चुअल सिचुएशन है। एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आते हैं। बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी पॉलिसियों पे और मियाँ नवाज़ शरीफ पे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं और वहाँ बैठकर वो ये अहकामात सादर करते हैं कि मेरे से ज़्यादा इस मुल्क का मोहसिन कोई नहीं है, मैं वापस आऊँगा और इस मुल्क को मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये कि वापस कब आएंगे? सेल्फ एग्ज़ाइल पे हैं। नवाज़ लीग ये कहती है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, गए वो दवाई लेने थे लेकिन आज तक वापस नहीं आए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी हुई है। अगर वो अभी भी वापस नहीं आएंगे तो सवाल यह है वो कब वापस आएंगे, क्योंकि इलेक्शन का मौसम आ गया, इलेक्शन का ऐलान हो चुका हुआ है और अब ना सिर्फ आवाम को बल्कि उनकी जमात को, अपनी जमात को ज़रूरत है कि वो वापस आएँ और इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। भाईजान, ऐसा ही है, उनके आने से कोई हालात में बेहतरी आएगी? बड़ा मुश्किल है। वजह क्या है? नहीं, उनसे बाहर जाना ही नहीं चाहिए था अल्लाह के बंदों को। नहीं, वो तो इलाज की गर्ज से गए थे, बताकर तो यही गए थे। हाँ, इलाज कराना में ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी तो हॉस्पिटल मौजूद है ना। यहाँ पे अगर आम आदमी का इलाज होता है तो उनका भी हो सकता है। बात तो ये है ना। चलें, अब तो वो चले गए, आप नहीं समझते कि अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए? ज़ाहिर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उनके आने से मामलात को फेस करना चाहिए ना। उनके आने से गरीब आदमी के जो घर के हालात हैं वो
वो बेहतर होंगी? हो सकता है बेहतर हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब हमारे मुल्क के हालात ख़राब हुए, वो आए, उन्होंने हुकूमत संभाली तो मैशत को सहारा मिला। जी जी, इस बार भी मिल सकता है? हाँ मिल तो सकता है। वैसे ओवरऑल क्या हालात चल रहे हैं? ओवरऑल तो इमरान खान के नारे वजन रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, आप समझते हैं उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है? माशाल्लाह बेहतर हुआ है। ठीक है, महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में शुक्र अदा करना। हाल हुआ है, मैं गरीब आदमी अपना सिर्फ रोटी रोजी की फिक्र के अलावा उसको कोई और नजर नहीं आ रही। कोई लीडर है जो इन मसाइल को हल कर सकता है? इमरान खान लीडर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब कर सकते हैं? इन जैसे लीडर तो नहीं है जो अपना भाग के अपना बाहर मुल्कों पे चले गए, एक हॉस्पिटल नहीं अपने लिए बना सकते यहाँ इलाज के लिए। माशाल्लाह, क्या बात है जी, इतनी देर हुकूमत की है, 30 साल यहाँ पाकिस्तान में ये नून लीग की अस्पताल तो बड़े बनाए हैं, लेकिन उनके अपने शान नहीं। शान बनाना चाहिए ना, अपने लिए बना लें। चलो आम आदमी का नहीं सोच सकते, कम से कम अपना तो सोच लें, जैसे कि अपने बच्चों का सोच रहे हैं। क्या नहीं बना रहे, दूसरे मुल्कों में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पाकिस्तान में लगाएं, पाकिस्तान में अपना लेके आए पैसा अपना, बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी टाइम वक्त देने के लिए। क्या नाम है सर आपका? आलम शेर। क्या करते हैं? ये टूर फिर के मैंने मजदूरी करी थी। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ का काम करते हैं। तो लोगों की बात आप सुन रहे थे, आपका मौक़िफ़ क्या है या आपकी सोच क्या है? इस मुल्क के जो हालात हैं वो कौन बेहतर कर सकता है? कौन सा ऐसा लीडर है जिसे नज़र आता है कि यार ये मामला बेहतर कर सकता है? मेरी बात सुनो, ये इमरान खान 3.5 साल हुकूमत करके गया, इसने क्या किया है? जौन सा वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है ना, तो इसने 3.5 साल हुकूमत की है, तो इसने क्या किया? इमरान खान ने लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया ना। पक्के दफ्तर उसने किए है ना, बाहर जाके, इसने तो नहीं किए। नहीं, उन पे सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा है, वो घड़ी का इल्ज़ाम लगा है, घड़ी चोर का लगा है। जौन से इसने वादे किए मैं इतनी नौकरी दूंगा, इतने घर दूंगा, ये इनके को क्यों नहीं होया गया? सही कह रहे हैं आप। उसके जितने वो लोटे हैं वो सारे कहते वो चोर है। हर लीडर को आपकी सीट ना प्यार है, अवाम ना प्यार नहीं है। अवाम के बारे नहीं सोच रहे, आपकी सीट के बारे सोच रहे हैं। तो ये इमरान खान दोबारा भी हुकूमत आई तो ये कामयाब नहीं होएगा। इसकी क्या वजह है? लोग तो बड़ा प्यार करते हैं उन्हें, लोग उनके साथ हैं, नारे लगा रहे हैं। भाई वो पैसे देंगे, आदमी को खरीद के लेकर जाते, अदालत में लेके जाते, पैसे दे कर जाते, कभी उधर इकट्ठा करके ले होते, उधर ले चलो अदालत लेके चलो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा हिजबुल्ला खान। हाँ साहब, क्या करते हैं? मैं जी एक जॉब करता हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप इत्तफाक करते हैं ये भाई साहब जो कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब से हमने होश संभाली है 135 रुपये का घी था किलो और 65 रुपये का तेल था पेट्रोल नवाज शरीफ की हुकूमत में, 700 रुपये का आटे का तोड़ा था और बिजली के बिल बहुत अच्छे आते होते थे, कोई तंगी नहीं थी, हर गरीब बंदा अच्छे तरीके से गुजारा कर रहा था। ये नहीं था कि मारो मार थी। अब जैसे हाल चल रहे हैं, अब ये बिजली का यूनिट कह रहे बढ़ा रहे हैं, तो इनका कसूर तो नहीं है ना। ये तो पीछे खान साहब ने 4 साल गुजारे हैं, 4 सालों में 4 साल गुजारे, 4 सालों में इसने बढ़ाया। मैं आपको आज हकीकत बात बताऊं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वाइस चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा हूँ, प्रेसिडेंट 235 यूसी का प्रेसिडेंट हूँ, 235 साहब की तरफ से आपने इलेक्शन लड़ा हुआ जो 235 थे। और मैं तड़ले से पीटीआई को खैराबाद कह चुका हूँ कोई 4 महीने से। 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ? वो तो हुकूमत में भी नहीं। ऐसे हुआ कि खान साहब के जो फैसले हैं वो कोई समझ नहीं आते। ये कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसियों की वजह से आप खैराबाद कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल, ये देखिए मैंने बाकायदा अपनी तस्वीर है। अभी किस जमात को आपने ज्वाइन किया? मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। शहबाज शरीफ एक्टिव बंदा है, रात को दिन रात बेचारा मेहनत करता है, हर जगह जाता है और खुद यकीन करें लोग तो बड़ा न्याज़ी साहब, लोग तो बड़ा तंग हैं। महंगाई की जो सूरत हाल है, आवाम के लिए दिन रात मेहनत तो कर रहे होंगे, कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? सर मैं आपसे एक बात करूं, हकीकत बात करूं, हमारी आवाम यहाँ से 8 करोड़ आवाम, हमारी 8 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान से बाहर चली गई है, बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है,
मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, जो 8 करोड़ कब गई है वो आवाम? ये मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल हो गए कि जारी लोग, अभी भी लोगों की आ रही हैं कि 300-400 लोग जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जब खान साहब की हुकूमत आई उसके बाद लोगों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया? छोड़ना शुरू कर दिया। आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल बता रहे हैं। यकीन क्योंकि करें, वो तो कहते थे कि जब मैं हुकूमत संभालूंगा तो वहाँ से पैसा आएगा, कोई लोग पैसा वापस नहीं। आएंगे, बाहर से लोग आएंगे मैं आपको नौकरियां लेने के हकीकत बात बता रहा हूँ। घरों जो इन्होंने कहा था कि हम घर बना के देंगे, अब वो घर किधर है? वो घर नहीं मिले। नौकरियाँ देंगे लोगों को, नौकरियाँ नहीं है। अब इन्होंने कहा था कि हम लोगों को खाना देंगे और रिहाइशें देंगे, वो कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ यूथ है, यंग लड़कियाँ हैं और यंग लड़के हैं जो इन्होंने पकड़े हुए हैं। बस वो डांस करने के लिए शुरू हो जाते हैं, बस शुरू। बहुत शुक्रिया आपका जी। लोगों की मुतज़ाद राय हमारे सामने आई है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब के जो पहले 3.5 साल या 4 साल हुकूमत थी उससे हालात ख़राब होने शुरू हुए और वो बुनियाद बनी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और उन्हीं की पॉलिसियाँ थी जो IMF के साथ जो वादे थे, जो मुआहदे थे, वो आगे चल रहे हैं और हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बहरहाल सूरत हाल किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। यहाँ आप सबको मेरा ख्याल है कि आंखें खोलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं, सबको आंखें खोलनी चाहिए और सोच समझ के घर से निकलिएगा इस दफ़ा वोट मांगने के लिए। ये अवाम इस वक्त भरी पड़ी हुई है, अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा मशवरा है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।